मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। ये मेरे एक दोस्त हैं अलामा नज़ीर हुसैन शाह साहब। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। ये एक आलिम हैं, तो देखेंगे कि ये ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको किस कदर कामयाबियाँ देगा। तो सबसे पहले मैं इनका लेफ़्ट पाम रीड करूँगा, बल्कि उससे पहले इनका जो थंब है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। आप सेकंड पोर को देखेंगे तो सेकंड पोर होता है प्लानिंग का। आप प्लानिंग कितनी अच्छी करते हैं, तो माशाल्लाह सेकंड पोर ज़बरदस्त है। प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त होगी, विल पावर भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। और यहाँ पे बुद्धाई भी बन रही है, और शुरू में असल में इनकी दो आंखें बन रही हैं। तो जो छोटी आंख है उसके बाद बड़ी आंख है, इसका मतलब ये है कि शुरू की ज़िंदगी इनकी जब आंख छोटी होती है और आगे फिर बड़ी आंख बनती है, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू की ज़िंदगी में ये बहुत स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे। और जैसे ही ये तकरीबन इनकी एज 30 से ऊपर जाएगी, 30-35 तक पहुँचेंगे, तो फिर आगे अल्लाह ताला इनको बेइंतहा इल्म भी देगा, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और फिर ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। ये जनाब इनका थंब हो गया। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे और देखते हैं कि इनके लेफ़्ट हैंड से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप देखें कि इनका जो वीनस माउंट है वो इनका अ, बहुत ज़्यादा तो नहीं उभरा हुआ, लेकिन नॉर्मल उभरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा हमें ये जालियों लाइनों का एक जाल सा नज़र आ रहा है इस जगह पे। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो आने वाले टाइम की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करता है, इनके दिमाग से टेंशनें निकलती नहीं हैं, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। जो इस तरह की फ़िक्र वाले लोग होते हैं ना, उनके हाथ में इस तरह की बारीक बारीक लाइनों का जाल होता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि बिल्कुल आने वाले वक्त की ये फ़िक्र ना करें। अल्लाह ताला ने इनका आने वाला टाइम जो है वो बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। मुकद्दर इनका बड़ा शानदार है, बेहतरीन है, और किसी किस्म की इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आने वाले टाइम के लिहाज से। अब यहाँ पे आप देखें तो देखें, चूँकि ये एक आलिम दीन है, तो आलिम दीन के हाथ में इस तरह का स्क्वायर बने, और फिर ये स्क्वायर जो है ये इस तरीके से ट्रायंगल की भी शक्ल इख्तियार करे। तो ये देखें कितना खूबसूरत साइन बना है। यानी कि अगर यहाँ से ऐसे देखें तो ये ट्रायंगल भी बन जाता है, सॉरी फिश का साइन भी बनता है, और फिर ये ट्रायंगल का साइन भी बन जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक फ़िश भी बन रही है, और फ़िश की बाकायदा जनाब आगे जैसे मूंछें बनी होती है ना मछलियों की, सेम उसी तरह का ये साइन बन रहा है। और यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल भी बनता नज़र आ रहा है। तो जब फ़िश होगी, ट्रायंगल होगी जुपिटर पे, ट्रायंगल जुपिटर पे होना इंसान के साहिब इल्म का होने का बताता है। मैं बता चुका हूँ कि ये एक आलिम दीन है, अलामा ये बन रहे हैं। अल्लाह ताला इनको ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक दिन बहुत बड़े आलिम बनेंगे, और अपना जो भी इनका अकायद हैं, जो भी इनका फ़िरका है, ये उसके लिए वर्क करेंगे, दीन इस्लाम के लिए वर्क करेंगे, और हक हक बात कहने की अल्लाह ताला इनको तौफीक अदा करे। मेरी इनके लिए दुआ है। तो बाकी ये है कि जुपिटर पे जब आपका इतना अच्छा अमाउंट होता है, तो और इस पर फ़िश का साइन हो या ट्रायंगल का साइन हो, फ़िश का साइन तो आपको दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, ज़िंदगी में कामयाबियाँ देता है। और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जुपिटर पे आपको बेतहाशा रूहानियत भी देगा, नॉलेज भी देगा, और रुपया पैसा भी देगा। बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। तो जुपिटर इनका बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो लाइफ लाइन जो है वो थोड़ी थोड़ी वीक लग रही है मुझे शुरू में। तो बचपन में इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 पे जाके इनकी जो सेहत है वो
काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गई है और आगे ज़िंदगी इनकी अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र देगा, 70 से 80 साल तक, बल्कि इससे ऊपर भी ज़िंदगी इनकी जा सकती है। लेकिन जब ज़िंदगी की लाइन पे छोटे-छोटे कट होते हैं ना, तो छोटी-छोटी टेंशनें, छोटी-छोटी परेशानियाँ, ये इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। कुछ हासदीन जो जलने वाले लोग हैं, इनसे इन इनके इनकी इनके नेम फेम से जलने वाले लोग, हासदीन, तो जो एक आलिम होता है उसके हासदीन बड़े होते हैं, उससे जेलस लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनके साथ भी यही मसला रहेगा, इनको अपने ख़ानदान के अंदर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा ज़िंदगी में, यानी कि इनके ख़ानदान के जो अपने सगे रिश्तेदार होंगे, वो भी इनके मुखालिफ होंगे, हासद होंगे, इनसे जलने वाले होंगे। और इसके अलावा जो इनके हम असर होंगे, तो वो जो एक पेशा वराना रकाबत होती है उलमा को एक दूसरे के साथ, तो ये उसका भी शिकार होंगे। क्योंकि जब राहु लाइनें इस तरीके से काटती है ना, तो इंसान को अपने रिश्तों से, अपने ख़ानदान वालों से भी ज़िंदगी में टेंशनें मिलती हैं, प्रॉब्लम मिलते हैं, और ज़िंदगी में सख्त जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई है। तो ये ऐसे इंसान के बारे में बताती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है। तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, हसास भी हैं, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन दिमाग दिया है। देखिए, एक आलम के लिए इतनी लंबी लाइन का होना बड़ा ज़रूरी होता है। इतनी लंबी लाइन अगर आलम के पास होगी तो ज़ाहिर है उसकी एक मेमोरी शार्प होनी चाहिए। लंबे लंबे इन्होंने हो सकता है 1.5 घंटे का ख़ताब करना हो, तो वो ज़ाहिर है इनकी एक अच्छी मेमोरी होगी, याददाश्त अच्छी होगी, तो ये कुरान पाक को याद रख सकेंगे, पूरे बयान को याद रख सकेंगे। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने इनको बड़ा बेहतरीन दिमाग दिया है। ये अपनी फील्ड में रहते हुए बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला ने इनके जितना अल्लाह ताला ने इनको दिमाग दिया है ना, अगर ये अपनी बहुत ज़्यादा फुल तवज्जो अपनी तालीम की तरफ रखें, अपनी दीनी तालीम की तरफ रखें, तो ये बहुत मेहनत करके ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मर्तबा मकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये सफ़र की लाइनें इनके हाथ में नज़र आ रही हैं, तो बिल्कुल ये हज उम्रा भी करेंगे, ज़ियारात पर भी जाएंगे। सफ़र ये पाकिस्तान में भी काफ़ी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक आलम को हर जगह पे इन्होंने ख़िताब करना होता है। बिलोंग टू लाहौर, ये लाहौर से ताल्लुक़ है इनका। नज़ीर हुसैन शाह नकवी साहब इनका नाम है, हज़रत अल्लामा नज़ीर हुसैन शाह नकवी साहब। तो ये ट्रैवलिंग तो इनकी हर वक्त होती रहती है, कभी इन्होंने किसी जगह पे ख़िताब करना होता है, कभी किसी जगह पे ख़िताब करना होता है। तो इस लिहाज से, और यहाँ पे देखिए ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ये मून की तरफ आती है, तो ये भी इंसान को फ़ौरन ट्रैवल करवाती है, बल्कि बाज़ दफ़ा फ़ौरन सेटलमेंट भी करवा देती है। इसके बाद अगर आप इनके हाथ में किस्मत की लाइन को देखेंगे, तो किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और इसी के साथ इनका जो ख़त बिज़नेस है वो भी इनके हाथ में शो हो रहा है इस तरीके से। तो देखिए कितना खूबसूरत मनी ट्रायंगल अल्लाह ताला ने इनको दिया है। तो ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगे, लखपति से करोड़पति भी बनेंगे, और अल्लाह ताला इनको बेपनाह नेम फेम देगा। किस्मत की लाइन 35 पे जाके रुकती है, और रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट लेती है यहाँ से, यानी कि 35 से लेके 40 के दरमियान थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी, लेकिन ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और आगे फिर किस्मत की लाइन ऐसे 2-3 भागों में तकसीम होती है। दिल की लाइन भी आगे 2-3 हिस्सों में तकसीम होती है। तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। जब आपकी दिल की लाइन आगे 2 या 3 शाखों में तकसीम हो, और किस्मत की लाइन भी 2-3 शाखों में तकसीम हो, तो ये ओल्ड एज में अल्लाह ताला इनको 2 या 3 जगह से इनके पास इनकम आएगी, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और यहाँ पे देखिए ये शोहरत की लाइन के साथ जुड़े हुए ये ट्रायंगल, ये इंसान को अचानक दौलत देते हैं, जो सडन वेल्थ मिलती है, अचानक इंसान को जो दौलत मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, तो ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। ओल्ड एज में जाके ये 100% करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे, और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी शानदार होगी, ज़बरदस्त होगी। बाकी इनको हेल्थ अपनी ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर ये ज़्यादा टेंशन ही लेंगे तो फिर इनकी सेहत बेहतर होती चली जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने से भी बाज़ दफ़ा इंसान की जो है वो सेहत ख़राब होती है। दिल अगर देखा जाए तो दिल की लाइन की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो बचपन में इनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पर भी दिल की लाइन भी ये बता रही कि यहाँ पे थोड़े थोड़े इसमें कट हैं और थोड़ी वीक है। दिमाग के मुकाबले में दिल इनका ज़्यादा कमज़ोर है।
जब दिल इंसान का कमज़ोर होता है तो वो दो तरह से कमज़ोर होता है। एक होता है दिल का फिज़िकली कमज़ोर होना, एक होता है दिल की जो वैसे खराबियाँ होती हैं, इंसान को जल्दी गुस्सा आ जाना, इंसान का बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, इंसान का बहुत ज़्यादा दिल की बातें मानना और दिल की बातें मान के अपनी ज़िंदगी में अपने नुकसान कर लेना। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि दिल की बातें ज़्यादा ना मानें, ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करें। दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के ये ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मून पर इनकी सफ़र की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो बिल्कुल ये लाइनें इनको लंबे सफ़र करवाएंगी। ये यूरोप में भी जाएंगे, कनाडा, अमेरिका भी जाएंगे और ज़िंदगी में काफ़ी ट्रैवलिंग करेंगे। अब अगर इनके हाथ में अगर आप इनकी जो उंगलियों पे खड़ी लाइनें हैं वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंतहाई ऐसे लोग खुश इखलाक होते हैं, बहुत दोस्ताना मिजाज होते हैं, बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ी अच्छी तबीयत दी है, बड़ी फ्रेंडली नेचर के मालिक हैं और इनका एक वसी हल्का अहबाब है, तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। बाकी इनका यूट्यूब पे चैनल भी बना हुआ है, तो अभी नया-नया इन्होंने चलाना शुरू किया। मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप जब जाते हैं ख़िताब करना होता है तो आप अपनी स्पीच को खुद रिकॉर्ड करवाएँ, आप अपना बंदा रखें और आप अपने जो स्पीच हैं उनको आप अपने चैनल पे अपलोड करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने स्टार्ट लिया है चैनल, अभी इन्होंने बनाना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू हो गया इनका। बस ये है कि यूट्यूब पे इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है और उसके बाद फिर इंसान जो है वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करता है। यहाँ पे देखिए जुपिटर माउंट है ये इनका, जुपिटर माउंट पे ये इस तरीके से इनका एक मुझे स्टार बनता नज़र आ रहा है। ये स्टार तकरीबन बना हुआ है इनके हाथ में। इसके अलावा जुपिटर माउंट पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो इस तरीके से निकल रही है नीचे, इनके जुपिटर से शुरू हो रही है ऐसे करके। अगर ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे और एक शाख ये जुपिटर की ऊपर तरफ जाए और यहाँ पे फिर एक बड़ा स्टार भी बने, तो 100% ऐसा इंसान जो होता है वो इंटरनेशनल फेम भी हासिल करता है और मुल्क भर में तो ये फेम इनको अभी भी मिला हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाला जो टाइम है ये पाकिस्तान भर में अल्लाह ताला इनको बेपनाह नेम फेम देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। जुपिटर माउंट पर आपको ये वाला स्टार बेइंतहा नेम फेम देता है, रुपया पैसा भी देता है, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। ये इनका मरीख मुस्बत है, इस पर ये जो लाइनें बनी हुई हैं तो थोड़ा सा जज्बाती आदमी है, तो जल्दी इनको गुस्से में आ सकते हैं, तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। गुस्से पर कंट्रोल रखें। बाकी जो है अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। जब इस तरीके से लाइनें मौजूद हों, यहाँ पे इस तरीके से रिंग बन रहे हों, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को औलाद ज़रूर देता है। औलाद भी अल्लाह ताला देगा। ज़िंदगी की लाइन बड़ी पावरफुल है इनकी, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। तकरीबन कह लें कि 80-90 साल तक एज होगी। और जब ज़िंदगी की लाइन जुपिटर पे ऊपर की तरफ चढ़ जाए तो ऐसे लोगों के पास बेइंतहा इल्म होता है, ऐसे लोग दीन के साथ बड़े टच होते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है। ये है इनका मरीख मनफी, यहाँ पे इस तरीके का स्क्वायर बन रहा है, तो उस मरीख मनफी पे ये स्क्वायर का होना भी प्रोटेक्शन का बताता है कि ये बिल्कुल इनके अंदर गुस्सा भी आएगा, जज्बाती भी होंगे, लेकिन ये उन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा मरीख मनफी पे ये जो स्क्वायर है, जो मरीख मनफी की नेगेटिविटी होती है, सख्त गुस्से में आ जाना, ईगो में आ जाना या किसी कोर्ट कचहरी या मुकदमे का सामना करना, तो उसमें अल्लाह ताला इनको जीत देगा। जब भी अल्लाह ना करेगा अगर कोई इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो अल्लाह ताला इनको जीत देगा, ये विन करेंगे। और इसके अलावा मरीख मनफी पे या इस तरह का आपका स्क्वायर बनता है तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि आने वाला टाइम आपका बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पर ये सफ़र की लाइन इतनी बेहतरीन ये इनको ट्रैवल करवाएगी। इसके अलावा जो इनकी जो किस्मत की लकीर है वो शुरू ही मून माउंट से हो रही है। देखिए ये आपका मून माउंट है और आपकी जो किस्मत की लकीर है वो कहाँ से शुरू हो रही है, मून माउंट के अंदर से शुरू हो रही है ऐसे करके। तो ये आपको ट्रैवल में रखती है, हर वक्त आप ट्रैवल में रहेंगे। और ये ज़िंदगी की लाइन भी देखें नीचे जाके ये दो शाखा हो रही है इस तरीके से, जैसे मछली की दुम होती है। अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से दो शाखा हो या किस्मत की लकीर जो है वो मून माउंट से शुरू हो इस जगह से,
तो आप 100% ट्रैवल करते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियाँ देता है। यहाँ पे थोड़ी सी किस्मत चेंज होगी इनकी। 35 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा ये तरक्की करेंगे, ज़्यादा इनके पास दौलत आएगी, ज़्यादा इनको अल्लाह ताला नेम फेम देगा। इसके अलावा अगर आप इनका जो है सैटर्न सैटर्न देखिए तो सैटर्न थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये है कि इनको बड़ी स्ट्रगल के बाद कामयाबियाँ मिलती हैं। देखिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। जब सैटर्न थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा होता है, लेकिन उस पर किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है इनकी। ये ऐसे एक फिश का साइन भी बन रहा है, तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो सैटर्न इस लिहाज से इनका ठीक है। ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पे आप देखें, ये जो जिन लोगों के हाथ में अचानक दौलत मिलने के साइन होते हैं ना, वो ये होती है कि आपकी जो सन लाइन है ऊपर जाके दो हिस्सों में तकसीम हो और यहाँ पर भी ये दो ट्राइंगल बनाए। ये जिन लोगों की बड़ी लॉटरी लगनी होती है, जिन लोगों का कोई बड़ा प्राइज बॉन्ड लगना होता है, उन लोगों के हाथ में ये साइन देखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर भी देखें इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है, तो बिल्कुल इनको अचानक दौलत का मिलना, प्राइज बॉन्ड का लगना, किसी बड़ी लॉटरी का लगना और ज़िंदगी में चूँकि ये आलम दीन है, तो अल्लाह ताला जब ये ओल्ड एज में जाएंगे तो इनका एक बड़ा नाम होगा, बहुत अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता फरमाएगा। तो जनाब अब हम इनके जो है ना वो मैरिज लाइन देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन जो है वो ये कह रही हैं कि शुरू में इनका कोई एक आध रिलेशन ब्रेक होगा, हो सकता है मंगनी होके ब्रेक हो जाए, एक दो जगह पे इनकी बात चल के पहले ख़त्म होगी और उसके बाद तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में, यहाँ पे तकरीबन 30-35 बन ही जाती है, यानी कि 30 के बाद अगर ये शादी करेंगे या 30 के करीब करीब भी अगर ये शादी करेंगे वो शादी इनकी कामयाब होगी। लेकिन 30 साल की उम्र से पहले पहले इनके दो रिलेशन जो हैं वो ब्रेक होने की तरफ जा सकती हैं। मंगनी होगी तो वो टूट सकती है और अगर मोहब्बत करेंगे तो उसमें भी नाकामी का चांस है, क्योंकि जो भी इनकी पहली मंगनी होगी ना, या जो भी इनका फर्स्ट लव होगा वो नहीं इनको मिल पाएगा। हाँ, ये वाला कामयाब हो जाएगा। इसमें भी एक हल्की सी लाइन ऐसे निकल रही है। तो अलामा साहब शादी में मसले रहेंगे आपको, तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखें, और कोशिश करें कि दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फ़ैसले करें, जज्बाती फ़ैसले ना करें। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी आपके पास पहुंचती रहे। तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे, तो फिर नोटिफिकेशन, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बाकी जिन लोगों ने भी ये मेरी पूरी वीडियो देखी है, कंप्लीट वीडियो देखी है, वो कमेंट्स ज़रूर पास करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरा सिखाना कैसा लग रहा है, बात सही सही समझ आ रही है, नहीं आ रही, तो ये ज़रूर मुझे बताया करें। हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से थोड़ा सा दिल बड़ा हो जाता है, बंदा खुश हो जाता है, फिर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करता है, और ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज दूँ। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, उन्होंने मेरे इसी व्हाट्सअप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो फिर आपका डोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।